अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई होप कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ रहे हैं द डैफोडिल्स और इसको लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। ये एक बहुत ही मशहूर और बहुत ही खूबसूरत पोएम है। और इस पोएम के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें 4 स्टैंजाज हैं और टोटल इसकी जो लाइंस हैं 24 इसकी लाइंस हैं। हर लाइन के अंदर हर स्टैंजा के अंदर इसकी 6 लाइंस हैं। तो पोएम स्टार्ट होती है, पोएट जो है वो बताता है कि पोएट इस नज़म के अंदर बेसिकली अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता है। पोएट ऐसे चहलकदमी कर रहा था, वॉक कर रहा था और वॉक करते करते वो एक पहाड़ी इलाके में पहुंचा और वहाँ पे उसने पहाड़ की चोटी पर डैफोडिल्स के फूल उसने देखे। और फूल देखकर उसको क्या महसूस हुआ, फूलों के बारे में वो किस तरह बात करता है, ये सब कुछ इस पोएम के अंदर आपको समझ आएगा। तो पोएट स्टार्ट करता है पोएम को और कहता है कि आई वॉन्डर्ड, मैं घूम रहा था, लॉनली अकेला, एज अ क्लाउड, एक बादल की तरह। पोएट यहाँ पर ये सिमिली है, पोएट खुद को एक बादल से तशबीह देता है, ठीक है, बादल से तशबीह देता है, सिमिली के तौर पर यूज़ करता है। आई वॉन्डर्ड लॉनली एज अ क्लाउड, मैं घूम रहा था, आवारागर्दी कर रहा था, लॉनली अकेला, एज अ क्लाउड, एक बादल की तरह। कैसा बादल? दैट फ्लोट्स ऑन हाई और वेल एंड हिल्स, एक ऐसे बादल की तरह जो तैरता चला जाता है बहुत ऊंचा वादियों और पहाड़ों के ऊपर। वेल्स वादियाँ एंड हिल्स पहाड़ियाँ। When all at once, पोइट कह रहा है कि जब मैं एक बादल की तरह पहाड़ की चोटियों पर मैं जब घूम रहा था तो उस दौरान ऑल एट वंस, अचानक, आई सॉ अ क्राउड, मुझे एक हुजूम नज़र आया, अ होस्ट, एक गिरोह, किस चीज़ का गिरोह? ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, सुनहरी रंग के डैफोडिल्स के फूलों का। अब यहाँ पे पोइट जो है क्राउड का वर्ड आमतौर पर इंसानों के लिए यूज़ होता है, होस्ट का वर्ड भी मेज़बान के तौर पर इंसानों के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर ये क्या है? ये पर्सोनिफिकेशन है, ठीक है। साथ साथ मैं आपको फिगर ऑफ स्पीच भी बताता जाऊँगा। जब अचानक मैंने एक हुजूम, एक गिरोह देखा सुनहरी डैफोडिल्स का। कहाँ पर? बिसाइड द लेक, लेक बोलते हैं झील को, झील के बिल्कुल बगल में, झील के बिल्कुल बाजू में। बीनीथ द ट्रीज, पहाड़ों के दरख्तों के नीचे। फ्लटरिंग, जो आपस में, फ्लटर का मतलब होता है आपस में बातें करना, ठीक है, ऐसे झूम झूम के, सर हिला के बातें करना। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, ठीक है, कि वो मटक रहे थे, झूम रहे थे और डांस कर रहे थे इन द ब्रीज, हवा में। अब डांस करना, फ्लटरिंग, डांसिंग, ये भी इंसान की खुसूसियात हैं। तो यहाँ पर पोइट ने फिर पर्सोनिफिकेशन यूज़ की है। सेकेंड स्टैंजा की तरफ मूव करते हैं तो पोइट ये कहता है कि कंटिन्यूअस एज द स्टार्स, ठीक है। और वो जो डैफोडिल्स के फूल थे वो जारी थे, मतलब वो ऐसे मतलब ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। दैट शाइन, कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन, और वो एक लगातार नज़र आ रहे थे ऐसे सितारों की तरह जो चमक रहे होते हैं। एंड ट्विंकल, वो सितारे जो कि टिमटिमाते हैं ऑन द मिल्की वे, आसमान पर, ठीक है। मिल्की वे हमारी जो गैलेक्सी है, जो हमें आप उस ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं तो आपको जो सितारों का एक झुरमट नज़र आता है हर तरफ, जिधर भी आप देखें, तो ये सारा का सारा मिल्की वे कहलाता है। तो पोइट यहाँ पे डैफोडिल्स के हवाले से मज़ीद अपनी बात को जारी करते हुए कहता है कि वो जो फूल थे वो ऐसे लग रहा था जैसे मिल्की वे के ऊपर सितारे हमें झुरमट की नज़र में, झुरमट की सूरत में हमें नज़र आते हैं। अच्छा, दे स्ट्रेच्ड, वो फैले हुए थे। दे से मुराद कौन है? डैफोडिल्स के फूल। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, नेवर एंडिंग के मतलब ना ख़त्म होने वाली एक लंबी कतार, ऐसे मतलब पोइट कहता है कि मैंने देखा तो मुझे बस हर तरफ जो है ना डैफोडिल्स के फूल ही फूल नज़र आ रहे थे। अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ अ बे, यानी कि वो जो नदी थी उसके किनारे के साथ, अलॉन्ग द मार्जिन यानी कि वो जो लेक है, लेक के किनारे के साथ पोइट को ढेर सारी तादाद में फूल ही फूल नज़र आ रहे थे। 10,000 सॉ आई एट अ ग्लैंस, पोइट कहते हैं कि मुझे एक ही नज़र में 10,000 फूल जो थे वो नज़र आए। अब जाहिर बात है एक नज़र में आप जब देखते हैं तो आप गिन तो नहीं सकते, ठीक है। तो पोइट यहाँ पे एग्जैजरेशन कर रहा है, और एग्जैजरेशन जब आप करते हैं पोइट्री के अंदर तो उसको हम हाइपरबली कहते हैं। हाइपरबली, HYPER, मैं यहाँ पे आपको लिख के भी बता देता हूँ, हाइपर, BOLE, हाइपरबली, ठीक है। तो पोइट ने यहाँ पर क्या यूज़ की है? हाइपरबली यूज़ की है, ठीक है। अच्छा, टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, कि वो जो डैफोडिल्स के जो फूल थे वो क्या कर रहे थे? वो अपने सर एक दूसरे के साथ टकरा रहे थे। इन स्प्राइटली डांस, स्प्राइटली बहुत खुशी के साथ, मतलब बहुत खुशी के साथ वो झूमते हुए अपने सर एक दूसरे से टकरा रहे थे। अब डांस करना, अपने हेड्स को टॉस करना, ये भी इंसान करते हैं ना, पौधे तो नहीं करते। तो अगेन यहाँ पर क्या है? पर्सोनिफिकेशन है। थर्ड स्टैंजा की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड, ठीक है, कि वो जो लहरें थीं हवा की, जो नदी के अंदर जो पानी की लहरें थीं, वो भी क्या कर रही थीं? वो भी डांस कर रही थीं। बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, ग्ली का मतलब खूबसूरती, हुसन, ठीक है, चमक जो होती है। अच्छा, द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड,
कि जो पानी के अंदर लहरें थी वो भी ऐसे लग रहा था जैसे डांस कर रही हैं। तो ये भी क्या है, यहाँ पे अगेन यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है। बट दे आउट डिड, यहाँ से दे, यहाँ पर दे से क्या मुराद है, डैफोडिल्स। तो पोइट ये कहता है कि जो लहरें थी वो भी डांस कर रही थी, लेकिन जो फूलों की जो डांस था, आउटडिड का मतलब होता है शिकस्त दे देना, मतलब ज़्यादा आगे बढ़ जाना। तो पोइट ये कहते हैं कि लहरें भी डांस कर रही थी, लेकिन जो फूलों का डांस था वो चमक में लहरों से कहीं ज़्यादा बेहतर था। अ पोएट कुड नॉट बी बट गे। तो शायर ये कहता है कि ऐसा मंजर देख के पोएट तो खुश हुए बगैर नहीं रह सकता। यहाँ पर गे से मुराद क्या है, खुश, ठीक है। तो एक शायर तो ये देखकर खुश हुए बगैर नहीं रह सकता। इन सच अ जॉकंड कंपनी, जॉकंड का मतलब बेहतरीन। तो पोएट ये कह रहा है कि इस तरह की बेहतरीन कंपनी में जो शायर है वो तो खुश हुए बगैर नहीं रह सकता। आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट। पोइट ये कहता है कि मैं बस देखता ही देखता रह गया, मैंने बहुत कम उस वक़्त सोचा। वट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉड, कि ये जो मंज़र मैंने देखा था, उस मंज़र ने मेरे लिए क्या ही दौलत इकट्ठी करके रख दी थी। यानी पोइट यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि उन फूलों को देखना ही मेरे लिए ऐसे था जैसे मुझे बहुत बड़ी कोई दौलत मिल गई हो। अब यहाँ तक पोइट जो है ना, ये अपना जो माजी का उसका जो मंजरनामा था, जो कुछ उसने माजी में देखा था, वो सब का सब उस पोइट ने यहाँ पर हमें बताया है। अब जो लास्ट स्टैंजा है इसका, जो यानी कि जो फर्स्ट 3 स्टैंजाज हैं उसमें अपनी माजी की बात करता है, और लास्ट स्टैंजा में वो यानी प्रेजेंट यानी कि जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें ये कहता है कि फॉर ऑफ्ट, अक्सर, व्हेन ऑन माई काउच आई लाई, जब मैं अपने सोफ़े पर, अपने गद्दे पर मैं लेटा हुआ होता हूँ, इन वेकेंट, अपने फारिग वक़्त में, और इन पेंसिव मूड, या जब मैं किसी उदास मूड में होता हूँ, तो क्या होता है, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, कि जो डैफोडिल्स के फूल हैं वो मेरी आंखों के सामने आ जाते हैं, मेरी जो अंदर की जो दिल की आंख है, क्योंकि जाहिर बात है आप कमरे में लेटे हुए हैं तो आपको अपनी आंखों से, जो आपकी बाहर वाली आंखें हैं उनसे तो आपको कमरे में जो आसपास चीज़ें होंगी वही नज़र आएंगी, लेकिन आपकी अंदर की आंख जो है वो उस वक्त अगर आप सोचें तो आप ऐसी चीज़ें भी देख सकते हैं जो उस वक्त कमरे में मौजूद नहीं होती। तो वो जो अंदर की आंख होती है ना, उसको इनवर्ड आई बोलते हैं। तो पोइट ये कहते हैं कि जब मैं अकेला होता हूँ, अपने सोफ़े पर लेटा हुआ होता हूँ, या जब मैं उदास होता हूँ, तो जो डैफोडिल्स के फूल हैं वो मेरी अंदर की आंख के सामने दिखाई देते हैं। विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड तन्हाई, कि ये जो मंजर मेरी आंखों के सामने आता है ये तन्हाई में एक रहमत की तरह होता है। एंड देन, और फिर माई हार्ट विद प्लेयर फिल्स, और जैसे ही ये मंजर मेरी आंखों के सामने आता है मेरा दिल खुशी से भर जाता है। एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और मेरा दिल डैफोडिल्स के साथ खुशी से डांस करने लग जाता है। तो बच्चों, आज हमने डैफोडिल्स पोएम को पढ़ा, इसको हमने समझा, इसकी ट्रांसलेशन की। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसका जो ग्रामर का पोर्शन है, इसकी जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको करवाऊंगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ग्रामर के जो एक्सटेंसिव लेक्चर्स हैं उसके लिए हमारा दूसरा चैनल है इंग्लिश कीज़ लैंग्वेज सीरीज़, उसको भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।